जेके अपडेट की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश वर्मा। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर की उस हॉट सीट पर हैं जहां पर जिसे हाई प्रोफाइल भी कहा जा रहा है और तमाम तरह के कयास और नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। हम बात करेंगे राजौरी में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई दशक उन्होंने इस पेशे में दिए हैं, कई चुनाव देखे हैं, वीरेंद्र मल्होत्रा जी, उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है जेके अपडेट में। वीरेंद्र जी, पहले हम जानना चाहेंगे कि 370 जब ख़त्म हुई उसके बाद चूँकि राजौरी की एक विशेष भौगोलिक और जनसांख्यिकी एक स्थिति है, उस पर आप क्या सोचते हैं कि उसके बाद क्या तब्दीलियाँ आई? जी, एक्चुअली क्या है कि जब 370 यहाँ से ख़त्म हुआ है स्टेट से, तो लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा उमंगें थी, बहुत ज़्यादा तरंगे थी कि हम यहाँ ख़त्म होने के बाद हमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि सिर्फ ये कागज़ों में ही है और कहीं नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लोगों को जो है, जो चाह थी कि 370 टूटेगा, यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ पर जो है लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चलेंगी, यहाँ पर बाहर के लोग आएंगे तो अपने अपनी यूनिटें यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि 370 टूटने के बाद ना तो लोगों को नौकरियाँ मिली हैं और ना ही यहाँ पर कोई बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ना ही कोई यूनिट लगी है, ना ही कोई बिज़नेस जो है सरकार की तरफ से जो है बूस्ट किया गया। बिल्कुल कुछ नहीं किया गया। ये लोग वैसे के वैसे हैं और सिर्फ इनको जो है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है 370 टूटने के बाद बहुत सा फ़ायदा हुआ है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो लोगों की चाहत थी, लोगों को जो मिलना चाहिए था, वो कुछ नहीं मिल रहा। वो आप ठीक कह रहे हैं कि आपका कहने का भाव ये है कि 370 टूटी जरूर, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई, हाँ, जो आम आदमी की समस्या है, उससे लोगों को निजात नहीं मिली और दिक्कतें उनकी बढ़ी हैं। इसके साथ जुड़ा सवाल यह कि 370 टूटी, उसके बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। जी, उसमें आप क्या समझते हैं कि जब राजौरी पुंज जम्मू के साथ था, जम्मू से उसका सीधा वास्ता था, अब बीमा उसका जो परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन, उसको अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया, और जो मौजूदा सूरत हाल है, कैंडिडेट सारे बड़े कैंडिडेट वैली से हैं, उस पर आप कैसी तस्वीर पेश करते हैं? देखिए, 370 टूटने के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर जो है काफ़ी तरक्की होगी, यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी, और उसके अलावा यहाँ के जो नौजवान पढ़े लिखे हैं इनको नौकरियाँ मिलेंगी। और ये कुछ भी नहीं अभी तक मिला है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 370 टूट गए, आप लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। अभी तक देखने में आ रहा, मेरी पर्सनली राय है कि कुछ नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है लोकसभा का फर्स्ट इलेक्शन जो है ये स्टार्ट हुआ है। लोकसभा का जो इलेक्शन है, पहले राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी जो सीट थी, ये जम्मू के साथ जो है अटैच थी। जम्मू का हमारा एमपी था और जम्मू के ही लोग जो थे उनका राब्ता जो है यहाँ पर था। राजौरी के लोग जो हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, कोई मुश्किलात क्रिएट होती थी, वो जाते थे जम्मू का, अपने वो लोकसभा के जो मेंबर पार्लियामेंट थे उनको अपनी राय देते थे कि नहीं साहब, हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट ने, और ख़ासकर मैं तो कहूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये एक ऐसा ब्लंडर किया है कि उन्होंने राजौरी पुंछ के लोगों को जो है वो अनंतनाग के साथ अटैच कर दिया है। जब राजौरी के लोगों को कोई काम पड़ेगा या कोई चीज़ होगी तो वो कैसे उसकी सॉल्व करेंगे? क्या वो उनका एमपी जो है वो राजौरी में आकर बैठेगा? क्या वो पुंछ में बैठेगा? क्या वो नौशहरा में बैठेगा? और इसके बाद कालाकोट जो है वो कालाकोट को जम्मू के साथ अटैच कर दिया, नौशहरा को जो है अनंतनाग के साथ अटैच कर दिया, पुंछ को जो है अनंतनाग के साथ अटैच कर दिया। भाई क्यों ऐसा क्यों किया है कि अगर 6 महीने मुगल रोड जो है बंद रहती है, मुगल रोड जो बंद हो जाए, बर्फ़ पड़ती है, अगर यहाँ के जो इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं वो क्यों हुए हैं? ड्यू टू मुगल रोड बंद होने के कारण पार्टियों ने कहा है कि नहीं भाई
ये रोड नहीं खुलेगी, हमारी कंपेन नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्या चाहते हो। तो सब ने कहा कि ये लोकसभा के जो इलेक्शंस होने वाले हैं ये इनकी पोस्टपोन किया जाए। मैं अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान की वाहिद एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका इलेक्शन जो है पोस्टपोन हुआ है। मेरे ख्याल में कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ है। और 6 महीने जो है अगर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या रजौरी के लोग 6 महीने इंतज़ार करेंगे कि वहाँ पर अनंतनाग में जाएंगे तो वहाँ के जो हमारा एमपी है उससे बात करेंगे। ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम। एक अंतिम सवाल आपसे कि जिस प्रकार आपने बताया कि काट के सीट को जोड़ दिया गया अनंतनाग के साथ, लोगों में इस बात को लेकर भी एक असंतोष और गुस्सा है कि पहले कोई दिक्कत होती थी जम्मू जाके अप्रोच कर सकते थे अपने मेंबर पार्लियामेंट को। अब चुनाव का मौका है, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ खड़ा किया नहीं है। जबकि बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी की ओर से उम्मीद की जा रही थी कि कश्मीर की तीनों सीटों पर, खासतौर से इस पर चूँकि इसको जम्मू संभाग के साथ जोड़ा गया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी का ये जो कदम है इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, मैं अपनी ज़ाती राय तो के हिसाब से नहीं, यहाँ के पब्लिक व्यूज़ जो हैं एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, मैं लोगों के जो है व्यूज़ ले चुका हूँ। वहाँ के वो लोग जो कहते हैं कि हमारे साथ जो है थोड़ा सा धोखा हुआ है, हमें जो है जम्मू के साथ अटैच रखना चाहिए था, अनंतनाग के साथ अटैचमेंट जो है हमारी अच्छी नहीं है या ये सूट नहीं करती है। तो जम्मू के साथ होता तो अच्छा था। अनंतनाग जो है वो कहाँ पर है, वहाँ पर की 11 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं श्रीनगर में और 7 है यहाँ पर है। क्या वो जहाँ का एमएलए जो है या एमपी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा या वहाँ पर चुना जाएगा, वो अपनी 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज देखेगा या यहाँ की 7 कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम जो है हल करेगा? ये थोड़ी सी लोगों के दिलों में चुनावी मंजर क्या लगता है जिस प्रकार के कैंडिडेट आपके सामने हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बल्ला जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी है। बीजेपी ने तो कहा नहीं, बीजेपी की कहा यह जा रहा है कि बीजेपी वो प्रॉक्सी है, बीजेपी उसको अंदर खाने सपोर्ट कर रही है। तो उस सूरत में जबकि यहाँ गुर्जर बकरवाल श्यूल ट्राइब है, पहाड़ी कबीला, उनका अलग अपना एक मौक़िफ़ है, अपनी एक अलग बात है, अंदर कन्फ्लिक्ट भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें ये है कि जहाँ पर जो है रजौरी पुंछ में पहाड़ी तबका भी है, गुर्जर बकरवाल भी है और यहाँ पर जो है अदर कम्युनिटीज़ भी हैं, कश्मीरी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। वो लोग जो हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर वोट दिया जाए, हमें अपना सेलेक्ट किया जाए, हमें जो है चुना जाए, तो दोनों में से है, मेरे ख्याल में से उनकी ज़्यादा राय जो है या तो पीडीपी की तरफ रुख है या मियां अल्ताफ की तरफ है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस है। और यहाँ पर टक्कर जो है दोनों की है। मेरे ख्याल में जो है वो बैट बल्ला की टक्कर जो है, चाहे उसको जो है अदर पार्टीज़ जो हैं जो यहाँ पर खड़े नहीं हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोई अपना कैंडिडेट नहीं किया है, वो लोगों को कह रहे हैं कि बैट बल्ला को दो, बैट बल्ला को दो। लेकिन लोग जो हैं अपना माइंड बना चुके हैं, वो माइंड जो है 2 पार्टियों में है और टक्कर जो है 2 पार्टियों में है। अब देखना ये है कि इनमें से आगे कौन आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजौरी के जो कई दशकों से अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके हैं, वीरेंद्र मल्होत्रा साहब। और जेके अपडेट अपनी चुनावी यात्रा में अगले मुकाम की ओर नए किसी और मेहमान से बात करेगा। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।